हरिओम अर्पिता। आज हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे, 8वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। हरिओम। सब में चेतना है, होता है। जड़ में भी जड़ चेतना, चेतना के हिसाब से हमारा दर्शन। मनुष्य जैसा उच्च और ज्ञान को समझने वाला और उसे रक्षा करने वाला और कोई पशु नहीं। एक जिज्ञासा जो मनुष्य योनि में है, इसके कारण वो ज्ञान की पिपासु है और ज्ञान के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर सकता है। तो ये जो ज्ञान के प्रति श्रद्धा और जितना भी ज्ञान मनुष्य के पास है अभी तक, अभी भी संसार से दुख मिटा नहीं। आप कितने भी शारीरिक सुख, मेडिकल डिस्कवरी, ज्ञान कौशल जितना भी है वो कम पड़ जाता है। शायद सामाजिक दुख थोड़ा कम हो गया, लेकिन पर्सनल दुख जितना जिसको भोगना पड़ता है वो कभी किसी का कम नहीं हुआ है। जिसको जैसे पहले जमाने में जब जंगल के पास रहते थे तो मृत्यु शायद बाघ सिंह की खाने पर हो जाता था, अभी एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सनल चेंजेस कुछ नहीं हुआ है। वही दुख मिलता है, वही शारीरिक कष्ट मिलता है, वही अनिश्चितता मिलता है, वही संसार को एक दुख भरी नजर से हम देख के जानते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, कुछ बस में नहीं है। जितना आप समय बिताओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास होगा कि आपके बस में आपकी सोच के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन जो चेतनापूर्ण हो रहा है, भाव समाधि, निर्विकल्प समाधि। भाव समाधि में सब कुछ समझ में आ जाता है और निर्विकल्प समाधि में जो समझ रहे हो ये कितना छोटा है ये समझ में आ जाता है। तो ये दोनों चीज जिसको पता है उसकी दृष्टि
उसकी दर्शन अलग और अद्भुत होता है। तो आज कृष्ण कह रहे हैं तू मुझे ये जो चर्म चक्षु में जो प्रत्येक मनुष्य सोचते हैं कि वो चर्म चक्षु काफी होता है, इस चर्म चक्षु से मिले हुए ज्ञान ईश्वर को संपूर्ण भाव से अनुभव कर सकता है। चर्म चक्षु से प्रकृति का वर्तमान आप केवल दर्शन कर सकते हो, ना भविष्य ना भूत। जब चर्म चक्षु प्रकृति को संपूर्ण रूप में दर्शन नहीं कर सकता है, ईश्वर को क्या दर्शन करेगा। तो ईश्वर दर्शन के लिए और एक स्तर की चेतना चाहिए, और उस चेतना को, वो स्तर को जानने के लिए योग लगाना चाहिए। योग लगाने से चेतना स्तर ऊंचाई पर उठता है। इसका मतलब क्या होता है? विथ एवरी डिसिप्लिन, विथ एवरी पेन यू टेक, जितना आप प्रत्याहार करते हो उतना आप चेतना पूर्ण होते हो। जैसे आई डोंट वांट दिस, ये सबसे बड़ा चेतना, मुझे ये जरूरत नहीं। इफ यू आर क्लियर कट अबाउट व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू डोंट नीड, ये एक ऐसा चेतना है कि आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। अगर आप जिसको भी छोड़ते हो उसके ऊपर भी नजर रखते हो, बहुत सारे लोग अपने जो भी जरूरत नहीं हो बोलकर जो छोड़ते हैं उसके ऊपर भी नजर रखते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे व्यवहार हुआ, वो उसको भी जानना जरूरत है। तो ऐसे सोच में चेतना ऊंचाई पर नहीं जा सकता है, ना दर्शन मिल सकता है। तो क्यों ना हम हमारे जीवन में जो हमने मनुष्य का योनि में समय बिता रहे हैं, ज्ञान की खोज हमारी बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, क्यों ना हम इसमें योग डालकर चेतनापूर्ण अवस्था में भाव से मुक्त निर्विकल्प समाधि पर अपना जीवन बिताए। ये एक स्तर है, ये सब समाधि एक एक स्तर होता है। अपना चेतना का स्तर, जब निर्विकल्प समाधि में हम अपना वक्त बिताने लगते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान एक ही लगता है। ना कुछ घटा है, ना कुछ घट रहा है, ना कुछ घटे। ये स्तर निर्विकल्प समाधि का होता है। और इस स्तर में ही ईश्वर की विश्वरूप दर्शन होता है। अर्जुन को इस स्तर पर ईश्वर ले आए हैं कि अभी वो दर्शन कर सकता है। अर्जुन के जीवन को आप देख लीजिए, कितना योग भरा। रात भर वो अपने धनुष और तीर को लेकर रात भर वो अभ्यास करता था। तो भीम भैया के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था। तो अर्जुन जी ने पूछा था बचपन में भीम भैया को, तुम रात में कैसे खा लेते हो? तो भीम भैया ने बताया थे कि सिर्फ अभ्यास, कि अपना हाथ अपने मुंह में जाना रात में अंधकार में, ये एक अभ्यास है, तो अभ्यास कर। तो इसी से वो शुरू किए रात में अपने बाण और धनुष लेकर रात में अभ्यास करना, आंख बंद करके अभ्यास करना।
जो ऐसे अभ्यास करते हैं वो योगी होते हैं, उनके सखा कृष्ण होते हैं, उनको विश्वरूप दर्शन होना ही है। बचपन से पता चल जाता है जो अभ्यास करते हैं। कौन अभ्यास करता है? एक निर्मोही अभ्यास कर सकता है। मोह में रत कोई अभ्यास नहीं कर सकता। जो भी अभ्यास, चाहे वो लता मंगेशकर हो, कोई भी फील्ड में हो, जो अभ्यास करते हैं कल से बेहतर होने की या सिर्फ अभ्यास के लिए अभ्यास करते हैं, वो चाहे ना चाहे उनका स्तर समाधि तक पहुंच ही जाता है अभ्यास के माध्यम से। जस्ट प्रैक्टिस। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। आप देखिए, जब भी हम काजल लगाते हैं आंख सुंदर दिखता है, दर्शन उसमें नहीं होती। लेकिन काजल के बल पर आंख की चमक बढ़ने के कारण दूसरे लोग आप में वो चमक दर्शन कर सकते हैं। आपकी काजल आपकी आंखों की चमक बढ़ाता है। ये भक्ति का काजल जब हम लगाते हैं, आप चाहो ना चाहो आपका स्तर बढ़ जाता है। आप चाहो ना चाहो, आप हर दिन भागवत पढ़ो, आप देखोगे, आप चाहो ना चाहो आपको लगेगा ही अभी कृष्णा यही मेरे पास बैठे, अभी वो जा रहे, उनका जो घुंघरू, वो जो नुपुर जैसे कहते हैं हम, वो बज रहा है, बांसुरी सुन रही, हमें सुनाई दे रही है। अभी ये गोपियां यही तो थी, उनके साथ वो रास रचे थे। ऐसा ही लगता है। एक बार ऐसा लगने लगता है तो आपका स्तर बदल जाता है। अगर स्तर बदल जाता है, जहां आप हो इसका आपका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक बार कृष्ण अमृत जिसने पिया है उसको ये जो संसार मिथ्या लगे, कृष्ण सत्य लगे। ये अभ्यास आपने संसार को अपनी खुद की बनाई हुई जो रचना आपने की है, इसे बार बार अभ्यास करके आप ये रचना किए। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या पता चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा चलेगा। किसी का क्वेश्चन है तो पूछो। नीलम जी, कुछ प्रश्न है आपके मन में? सुनाई नहीं दे रहा है, आप म्यूट हो। जो भाव के बारे में आपने बताया ना, और जो भीम और अर्जुन का बताया कि वो रात के अंधेरे में भी खाते थे तो उनके चला जाता था। जैसे ही अर्जुन भी जब बाण के लिए वो अभ्यास करने लगे तो वो रात में भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा को पल पल याद कर सकते हैं, सुबह शाम रात दिन, उठते बैठते। यही मेरे समझ ये में अभ्यास, है। ये हाँ। आदत पड़, ये जब अभ्यास हो जाता है आपकी जो जीव इच्छा लगने लगती है,
आप अलग स्तर पर रहते हो, जिस स्तर पर कोई अभाव नहीं होता है, सिर्फ भाव होता भाव। तो हर पल माने जब भी कुछ भी होता है खाली भगवान का ही नाम मुंह से निकलता है, भगवान भगवान ही करते रहते हैं बस। है। भगवान की कथामृत हमारे भारत में भरी पड़ी। हाँ, तो सिर्फ ईश्वर को ईश्वर बनाने में तो वो मूर्त बन जाते हैं, उनको नचाने में, उनकी जीवन की कथा पढ़ने में वो चंचल हो जाता है हमारे जीवन में, तो मूर्त बन जाते हैं। अपने भगवान को मूर्त बनाए, जीवित बनाए। तो उसके लिए तो अनुभव ही है ना सबसे बड़ा चीज। तो उनके उनके इतने सारे हमारे उनके बारे में लिखा गया है। व्यास जी ने इतना सुंदर भगवत पुराण लिखे हैं कि हमें मूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जैसे जीवित ईश्वर हो जाते हैं। पढ़िए, भागवत पढ़िए, तो आप देखेंगे उसमें जान आ। सही है। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा क्लियर आप करते हैं, एकदम समझाते हैं इतने अच्छी तरह से। आप सब जानते हैं इसलिए समझ लेती है। समझते हैं बस, थोड़ा बहुत कभी कभी वो हो जाता है, नहीं तो ज्ञान तो भगवान का है, समझ में आता ही है, लेकिन बस उसको पूरा अप्लाई हो अंदर, बस वही बात है। थैंक यू। हरिओम हरिओम। हरिओम प्रभा आंटी। स्वीटी। हरिओम हरिओम स्वीटी हरिओम। आज हस्बैंड बोल रहे हैं वीडियो खोल के बैठो और रूम बंद करके